रावण की लंका के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन वो लंका का जलने का कारण क्या है ये किसी को नहीं पता। रावण हमेशा से ही अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वरदान नहीं दिया। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी, तो उसने अपने पुत्र को अमरत्व प्रदान करने का निश्चय कर लिया। रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था। वो 9 ग्रहों को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन 9 ग्रह उसकी बात क्यों माने? तो रावण स्वर्ग जाकर इंद्र पर चढ़ाई करता है और 9 ग्रहों को अपने अधीन कर लेता है और अपने राज्य में सजा देता है और कहता है कि जब भी मेरा पुत्र जन्म ले तो आप उसकी कुंडली के 11वें घर में जाकर के बैठ जाना, क्योंकि वो जानता था कि 11वां घर जो होता है वो अनुकूल होता है। जब सारे ग्रह वहां पर बैठ जाएंगे 11वें घर में, तो मेरा पुत्र अमरत्व प्राप्त कर लेगा। अब उस पुत्र का जन्म होना था। देखिए, अगर रावण का पुत्र अमरत्व प्राप्त कर लेता तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता। तो एक ग्रह ने अपने आप को संसार के लिए कितना बड़ा दंड दिया कि जैसे इस पुत्र का जन्म होना था वो ग्रह शत्रु भाव में जाके बैठ गया। तो जैसे उस पुत्र का जन्म हुआ, बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी, तो रावण ने उस पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया। अब रावण ने जब अपने पुत्र मेघनाथ की पत्रिका देखी और पत्रिका में रावण ने देखा कि एक ग्रह तो शत्रु भाव में बैठ गया, तो रावण क्रोध से आग बबूला होने लगा। रावण को बड़ा क्रोध आया और उस ग्रह को लेकर के रावण पूरे सभा में अपमानित करते हुए अपने पैर के नीचे दबा लिया। कई हजारों वर्ष तक रावण ने उस ग्रह को अपने पैर के नीचे दबा करके रखा। जब भगवान श्री राम के भक्त दूत बनकर के लंका में जाते हैं, लंका को तहस नहस करते हैं, तो वो ग्रह रावण के चंगुल से निकल जाता है और उसकी दृष्टि रावण की लंका पर पड़ जाती है, जिसके कारण ही रावण की लंका जलकर भस्म हो जाती है। वो जो ग्रह है सूर्य देव का पुत्र है, न्याय का देवता है, शनि देव। और जो सूर्य देव हैं वो हनुमान जी महाराज के गुरु हैं, इसीलिए हनुमान जी ने शनि देव को रावण के चंगुल से बाहर किया। देखिए, ऐसा कहते हैं ये ग्रह शनि देव जहां बैठते हैं उस ग्रह को तो पावरफुल बनाते हैं, लेकिन जहां देखते हैं उसे भस्म कर देते हैं। तो उनकी ही कुदृष्टि रावण की लंका पर पड़ी, जिसके कारण रावण की लंका जल करके भस्म हो गई।